یہ چیز میں نے سنی ہے، میں یہ چیز کہہ نہیں سکتی ہوں، یہ چیز میں نے سنی ہے، یہ میں آپ سے پختہ کرنا چاہ رہی ہوں، یا جھوٹ ہے یا سچ ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جی یہ چیز سنا ہے کہ کعبے میں شیولنگ ہے، یہ ہے ایسا؟ دیکھیں، میں جتنی بھی بات کرتا ہوں نا وہ اسلامک ریفرنس سے کرتا ہوں، اور اس اسلامک ریفرنس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کعبے میں شیو لنگ ہے. تو یہ ایک پرٹیکولر قوم کا کہ کچھ لوگوں کا نا اپنا دعویٰ ہے، میں اس کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کرتا، نہ میں ان کی بات سے کوئی سیریسلی لیتا ہوں، اور آپ کو بھی کہوں گا آپ بھی رسول سیریسلی. اللہ کی ساری محنت پہ آپ نے نا، جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کعبے میں شیولنگ ہے، انہوں نے اپنے رسول کی گستاخی ہے کہ انہوں نے رسول کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. انہوں نے زندگی لگا کے محنت کر کے جتن کر کے انہوں نے بت ختم کیے وہاں سے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنا کام صحیح طرح کر ہی نہیں سکے، ایک بت ابھی بھی رہ گیا وہاں پہ. ہم واک اور ابھیویکتی کی स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं. उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है. हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है. जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट में फंसे लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल टास्क है. एक मर्द अगर इस कल्ट को डिफेंड करे तो चलो मानते हैं, क्योंकि इस कल्ट ने मर्दों का पूरा ख्याल रखा है. इस जहान में भी उसके ऐशो आराम की पूरी चीजों का ख्याल रखा है, और जन्नत में भी दूध की नदियां, शराब, 72 हूरें, यानी फुल इंटरटेनमेंट का जुगाड़ कर रखा है. लेकिन जब कोई खातून इस अरेबिक कल्ट का दिफा करने आती है तो चिकन डिफेंडिंग केएफसी वाला मुहावरा याद आता है. अरेबिक कल्ट जिन खातूनों को आधी अक्ल वाला बताता है, मर्दों की खेती बताता है, जन्नत में भी उसके लिए कुछ खास नहीं है, जब वो भी इस अरेबिक कल्ट के पक्ष में खड़ी होती हैं तो बहुत ताज्जुब होता है. आप लोगों ने अक्सर एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में देखा ही होगा कि किस तरह लेडीजें अपने दीन का दिफा करने आती हैं. जब इन लेडीजों को उनके दीन की किताबों में लिखी बातें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कुछ भड़क कर उल्टी सीधी बात करने लगती हैं, तो कुछ चुपचाप खामोश होकर निकल जाती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो अपने दामन को इस कल्ट से छुड़ाकर इंसानियत की दुनिया में वापस आ जाती हैं. आज ऐसी ही एक मोमिना समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में आई है. आइए देखते हैं इन दोनों के बीच किस तरह की गुफ्तगू होती है और डिबेट का अंजाम क्या होता है. मेरी वाइफ आपसे कुछ बात करना चाह रही है. जी जी, बात कराएं. आइए, वेलकम है आपका ये हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में. आइए, इस्तकबाल है. भाई गुलाब भेजिए हमारी वाइफ के लिए, जल्दी आइए. ओके, अच्छा, आपकी जो आ जाओ अ, चल लो. आपकी जो जोजा मोहतरमा है वो भी एक्स मुस्लिम ही है क्या? नहीं, अच्छा, वो ईमान वाली हैं. वो डामाडोल मैंने कर दिया है. बाकी अच्छा. एक बार वो अपने साहिल भाई और एडम सीकर भाई से भी बात हो चुकी है, जी जी. और फिर वो हो गई थी, फिर वो मुसलमान हो गई. अभी कुछ सवाल अच्छा. हाँ, उनकी स्ट्रीम में बातचीत कराई थी वो ट्यूसडे जी. को. हाँ जी. आपसे पहली बार बात हो पा रही है. जी जी, कराएं बात, बहन से बात कराएं. हेलो हेलो. हेलो, जी जी बहन जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं. जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया. जी, मुझे आमिर भाई ने बताया कि कुछ सवालात हैं आपके जो आप पूछना चाहती हैं. जी, बताएं क्या सवालात हैं. जी, सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, आप लोग क्या मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं जी. कि अल्लाह है ही नहीं, ओके. क्या ये बात सच है? अब आप अगर ये कह रही हैं बहन कि आपके हस्बैंड कहते हैं, तो अब इस बात का जवाब तो आपके हस्बैंड दे सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या कहता हूं तो मैं आपको अपना बता सकता हूं. जी जी, मतलब बताए, आप भी यही मानते हैं ना कि अल्लाह नहीं है ये चीज? नहीं नहीं, ये पूरी बात नहीं है. मैं आपको बताया तो मैं क्या मानता हूँ. मैं मानता हूं कि हो सकता है कि इस पूरी कायनात का बनाने वाला खालिक कायनात कोई एक है, ठीक है. जी तो उसको मैं प्रॉपरली या कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. वजह यह है कि दुनिया का कोई भी मजहबी या दुनिया का कोई भी जिंदा इंसान जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसने कभी खुदा को या खालिक कायनात को, रब को नहीं देखा है. जब किसी ने देखा ही नहीं है तो वो कैसे बता सकता है कि वो है कि नहीं, और है तो कैसा है. लेकिन जितना हमने इस्लाम को पढ़ा और कुरान को पढ़ा,
उसके बिहाफ पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो कुरान का अल्लाह है, जो कुरान में अल्लाह बताया गया, ये खुदा, ये खालिक कायनात नहीं हो सकता। तो हमको किसने पैदा किया? असल खालिक कायनात ने। अच्छा, और ये हवा पानी और ये सब जो सारी सब 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 चीजें सब हैं, उसकी वजह से है। वैसे आपका ये जो सवाल था ना, आपको किसने पैदा किया, तो आपको आपके वालिदैन ने पैदा किया है, आपके माँ बाप ने। वो तो सबके ही करते हैं, मेरे तो फिर स्पेशल नया क्या है? तो फिर आपको अपने पैदा होने का जो क्रेडिट है वो किसी खुदा को देने की क्या जरूरत है, जब आपको आपके माँ बाप ने पैदा किया है। ये तो कोई बात नहीं होगी, सबके माँ बाप ही करते हैं, लेकिन अल्लाह भी तो कोई चीज है। लेकिन अल्लाह कोई चीज है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं इसका, पर मैं ये पूछ रहा हूं आपकी पैदाइश में उसका क्या क्या काम है। अल्लाह ने चाहा तभी तो मैं पैदा हुई हूँ, या बिना अल्लाह के ये चाहे हुए ये आपको अल्लाह आकर के बता कर गए थे कि उसने चाहा कि आपको बुलाया था बताने के लिए? क्या अल्लाह ने आपको क्या टेलीफोन करके बताया है कि क्या अल्लाह नहीं है, या अल्लाह ने मेरी पैदाइश में मैंने उसका कोई मैंने हाथ नहीं है? नहीं मेरी बहन, मैंने ये कहा भी नहीं है कि अल्लाह नहीं है। तो जो चीज मैं नहीं कह रहा हूं उसका आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं मैं यही कह कि रही हूँ। सुनिए ना, मेरा जवाब तो सुनिए। मैं इसका इनकारी नहीं हूं कि खालिक कायनात है, मैं इसका इनकारी हूं कि वो खालिक कायनात अल्लाह है। और इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि मैं इसका इनकार क्यों करता हूं, क्योंकि जब मैं इस कलाम को पढ़ता हूं, इस किताब को पढ़ता हूं, तो इसमें ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनसे ये समझ में आ जाता है कि अगर एक खालिक कायनात होगा जिसने पूरी कायनात को बनाया होगा, तो वो अपनी कायनात में आपस में जो है भेदभाव, लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएगा, नफरतें नहीं करवाएगा, उनको आपस में बांटेगा नहीं, उनको लड़ने मरने का हुक्म नहीं देगा, अपने ही बनाए मर्द और औरत में भेदभाव नहीं करेगा, मर्द को और औरत को मर्द की खेती नहीं बताएगा, और ये नहीं कहेगा कि मर्द औरतों पर हाकिम हैं, वो उनको जिस तरह से चाहें उस तरह से इस्तेमाल करें। वो ये नहीं कहेगा औरतों की गवाही आधी है क्योंकि उनका दिमाग आधा है। वो ये नहीं कहेगा कि आपका ईमान आधा है क्योंकि आपको मंथली रिसाइकल आते हैं, पीरियड्स आते हैं। तो ऐसी बातें करने वाला एक खालिक कायनात नहीं हो सकता है जो अपनी ही बनाई हुई कायनात में फर्क करे। इस वजह से मैं मानता हूं कि ये अल्लाह खालिक कायनात नहीं है। मतलब अब आप मुझे बताएं प्यारी बहन कि आप किस वजह से मानती हैं कि अल्लाह के चाहने से आप पैदा हुई? बिल्कुल अल्लाह के चाहने से ही मैं हुई। इस ये तो चीज का आपका मेरे अकीदा पास हुआ है ना, ये तो आपका बिल्कुल क्लेम मैं हुआ। सुनिए, ये आपका दावा हुआ, आपका अकीदा हुआ। इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? और इसका क्या सबूत है? ये जो हदीसें हैं, ये जो सब कुरान है कि अल्लाह ने ही लिखी है, ये तो जरूरी नहीं है ना। ये भी कोई तो सबूत नहीं है, कहीं सुनी तो बात है, कोई सबूत नहीं। ये भी जी तो जी कहीं बिल्कुल, सुनने वाली बात आपने है। बड़ी पते की बात कह दी मेरी बहन। आपने वो बात कह दी जो मुझे कहनी चाहिए। इसका कोई सबूत नहीं है कि कुरान अल्लाह का ही कलाम है, और इसका भी कोई सबूत नहीं है कि हदीस मोहम्मद की है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ है ही नहीं। लेकिन इस पर ईमान मेरा नहीं है, आपका है। तो अब आप बताएं आपके ईमान का क्या सबूत है? अल्लाह है, मेरा दिल गवाही देता है इस चीज के लिए। तो हाँ, मैं भी कह रहा हूं कि अल्लाह है, लेकिन वो कुरान वाला ही है, ये कैसे साबित करोगे आप? मैं ये नहीं कह रही हूँ कुरान वाला है। ये जो सब चीजें हैं, ये जो सब बातें हैं, वो अलग है। आप लोग जो मतलब अल्लाह के बारे में मतलब उल्टा सीधा कहते हैं, उल्टा सीधा सुनते हैं, या वो दूसरों को बताते हैं, तो ये गलत है ना। देखो मेरी बहन, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा। ये जो आप अभी इल्जाम मुझ पे लगा रही है वो गलत है। सारे एक्स मुस्लिम के बारे में इल्जाम गलत है। द रीजन इज, हम लोग जो असल खालिक कायनात है उसको बुरा नहीं कहते, हम लोग बुरा कहते हैं इस अल्लाह को जो कुरान में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। जी जी जी। जो असल खालिक कायनात है उसको तो आप बुरा कह ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रात दिन उसको गालियां भी दोगे ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इतना बड़ा होगा। इतना अगर सारी कायनात का कोई बनाने वाला है जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, अलग अलग हमारे जमीन जैसी कई जमीनें बनाई, आसमान बनाए, सूरज बनाया, सितारे बनाए, तो वो तो इतनी कुदरत वाला होगा कि उसके पास टाइम ही नहीं है आपकी फालतू बातें सुनने का। आप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? बिल्कुल।
तो हम तो इस खुदा के बारे में बात करते हैं जो कहता है कि तुम लोग जो है ना अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो उठाकर जहन्नम में डाल दूंगा। इसको बड़ी परवाह है हमारी बातों की और हमारे मानने की। कब्र का अज़ाब दूंगा। जी, ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारा हर गुनाह माफ कर दूंगा, चाहे तुम किसी का मर्डर कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर तुमने मेरे अलावा किसी और की इबादत करी, शिर्क किया, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसके पास इतना टाइम है कि बैठ करके देखता है कि कौन किसकी इबादत कर रहा है। असल खालिक के कायनात के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो ये जानने का। मुझे जहाँ तक एक बात समझ में आई है, इस्लाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है डर पे कायम है। जब देखो तब अल्लाह डराता रहता है। लालच पे भी, नमाज नहीं पढ़ोगे, सिर्फ डर पे नहीं, लालच पे भी। लालच भी है। 72 हूरों का, जन्नत का, शराबन तहूरा, शहद की नदियां, नहरें। अच्छा सुने, एक चीज बताता हूं आपको मैं। ये कहते हैं कि अल्लाह जो है बेनियाज है। बेनियाज का मतलब यह है कि अल्लाह को किसी से कुछ नहीं चाहिए। राइट, ये दावा है ना, बेनियाज है। कहते हैं कि जो अल्लाह है वो बेनियाज है, बहन मेरी। अब अगर अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो उसको मुझसे इबादत क्यों चाहिए? अगर अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो कुदरत वाला है, वो कादिर है, हर काम खुद से कर सकता है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो उसको अपनी कुरान, अपना मैसेज नबी के पास भेजने के लिए जिब्रील क्यों चाहिए? और फिर उसको, उम्मत को, दुनिया को अपना मैसेज, अपना कुरान देने के लिए एक नबी क्यों चाहिए? अगर उसको फरिश्ते की भी जरूरत पड़ रही है, नबी की भी जरूरत पड़ रही है, तो वो कुदरत वाला तो नहीं हुआ। कुदरत वाला तो वो तब होता ना जब वो आसमान पर लिख देता अपना कुरान, ताकि सारी दुनिया पढ़े और इनकार ना कर सके। जब उसी ने बनाया आसमान, उसी ने बनाई जमीन, उसी ने बनाई हवा, पानी, पेड़, जैसा कि दावा है आपका, तो सारी चीज तो उसके कब्जे कुदरत में। वो चाहता तो अपना कलाम आसमान पर लिख देता। क्यों जिब्रील और नबी का खेल खेल रहा है? आपने सोचा है मेरी बहन कभी ऐसे? हमने सोचा है, इसलिए हम इस अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते हैं। अभी एक हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला कि आप क्या जो है नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं? तो मैंने बोला मैं बहुत पहले से ही नास्तिक हूँ, वो सॉरी एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन समाज और मुसलमानों के डर से अभी तक किसी को जाहिर नहीं किया था, लेकिन अब बता रहा हूँ। तो उसके बाद कुछ वीडियोस भेजी, आपकी लिंक भेजी, तो बोलने लगे ये तो यहूदियों की चाल है, ये है वो है, वापस आ जाओ। कहीं जब अल्लाह ताला परेशानी देता है तो इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो राह रास्त पे आ जाता है, सीधा रास्ता अपना लेता है, या वो पूरी तरह से गुमराह हो जाता है, शैतान का रास्ता अपना लेता है। तुम शैतान वाला रास्ता अपना लिए हो। तो देखो मेरे भाई, अल्लाह को अगर वाकई किसी की मदद की, अगर अल्लाह को वाकई किसी की मदद की जरूरत नहीं होती ना, तो अल्लाह कभी भी ये नहीं कहता कि तुम मेरे, ए मुसलमानों, तुम मेरे दीन के मददगार बन जाओ, मैं तुम्हारा मददगार बन जाऊंगा। जब उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तो वो मुसलमानों को ये ना कहता कि मेरे दीन की मदद करो। वो अपने दीन की मदद खुद कर सकता था। एक तरफ इसी कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि उसके पास इतनी ताकत और कुदरत है कि अगर वो चाहे ना तो सारी दुनिया को मुसलमान बना दे, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं चाहता कि सारी दुनिया मुसलमान बन जाए। फिर दूसरी तरफ कहता है कि तुम लोगों के साथ तब तक जंग लड़ते रहो जब तक वो ईमान ना ले आए। तो ये कंफ्यूजन नहीं है कि अल्लाह फिर चाहता क्या है? खुद कर सकता है पर कर नहीं रहा, हमें कह रहा है कि तुम लड़ो तब तक जब तक वो ईमान ना लाए। क्यों भाई, हमारा दिमाग खराब है? ये नेताओं वाली पॉलिसी अपना रहे हैं। हाँ, आप सोचिए ना। देखिए मैं कुरान के दोनों वर्ड दिखा देता हूँ अपनी बहन के लिए। आम लोगों आप तो समझ गए हैं। आपकी जो जोजा हैं, आप मेरी जो बहन है, मैं उनके लिए आयतें दिखा रहा हूँ। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 है। इसमें क्या कह रहा है? और अगर आपका रब चाहता तो तमाम रुए जमीन पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं यहां तक कि वो मोमिन हो जाएं? और सो में क्या कहता है? हालांकि किसी शख्स का ईमान लाना अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ताला बेअक्ल लोगों पर गंदगी डाल देता। अब यहाँ पे तो कितनी अच्छी बात कह दी कि अल्लाह चाहता तो सारे मुसलमान हो जाते हैं। जब मैं नहीं कर रहा हूं तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन वहीं जब आप चले जाते हो सूरह तौबा में, वहां आप जाकर के पढ़ते हो आयत नंबर 29,
तो वहां पर क्या कहता है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी, तब तक जंग करते रहो इनके साथ जब तक ईमान ना लाए। क्यों भाई, अब वो किधर गया कि जबरदस्ती करोगे क्या? देखिए, उन लोगों अरे से मेरी लड़ो वाइफ का जो कहना अल्लाह है, पर और कयामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम नहीं जानते, और जो दीन हक यानी इस्लाम को कबूल नहीं करते। इन लोगों से भी जिन्हें किताब दी गई थी, यहां तक के जलील होकर के अपने हाथ से जिजिया अदा करें। क्यों क्यों लड़ो उनके साथ, जब आपने कह दिया कि मैं चाहूं तो मुसलमान हो जाएं सब? समीर भाई जी जी। इनका कहना है कि सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, आप भी अपनी हम्म जगह ठीक हैं। तो हम्म। बस ये है कि इनका कहना ये है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप काम जी ना करें। मतलब ओके। कहने का मतलब यही है कि बुरा ना कहें, आपको नहीं मानना है आप ना मानिए, लेकिन आप इस तरीके से जो है जो काम कर रहे हैं वो ना कीजिए। बुरा 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 कहना जो है, अल्लाह को नबी को गलत साबित करना, ये सब छोड़ दें। चले आप इनको फोन दे, मैं एक बार इनसे पूछता हूँ। जी बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। तेज से ओके, बोलो। नहीं मुझे आवाज आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए मेरी प्यारी बहन, मैं आपको इसका बहुत सिंपल सा जवाब दूंगा, जलेबी नहीं बनाऊंगा। आप जो कह रही हैं कि चलो ठीक है मैं नहीं मानता तो ना मानूं, लेकिन मैं इस काम को ना करूं, तो मैं इस काम को फिर भी क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। असल में जो मोमिन है ना, मुस्लिम है जो आज के हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, उनमें से 99% मुसलमान ऐसे हैं जो कुरान को अपनी जबान में, यानी जो हिंदी उर्दू हम समझते हैं उसमें नहीं पढ़ते, ना उनको पता है कि कुरान में लिखा क्या है। वो इस्लाम को और कुरान को सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना मौलवी उनको मस्जिद के मिंबर से खुतबों में और जलसों में बताता है। इसलिए उनके सामने ये सच्चाई, ये हकीकत कभी आती ही नहीं है कि कुरान कैसे कैसे हुक्म दे रहा है। अगर हम जैसे लोगों ने खुद से स्टडी करी और खुद से इसको पढ़ा और हमने जान लिया कि कुरान में क्या लिखा है, तो क्या अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उन लोगों को बताना जिन लोगों ने ये अभी तक पढ़ा नहीं है? क्योंकि कुरान कहता है क्योंकि कुरान कहता है कि तुम्हारे पास जो इल्म है वो दूसरों तक पहुंचाओ। तो हमें जो इल्म हासिल हुआ है वो हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं और हमें अच्छा, क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? राइट सिद्धार्थ भाई, मैं कुछ बोल सकता हूँ? जी जी प्लीज, अली भाई वेलकम टू द थैंक यू स्ट्रीम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड आप बात करें, एक मिनट। जी मेरी तरफ से वेलकम। जी मेरी बहन, आपको समझ में आया कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं? हम जी। सिर्फ ये जो नॉलेज है, ये जो हकीकत है, ये जो कुरान में और हदीस में लिखी हुई बातें हैं, हम ये मुसलमानों को बताना चाहते हैं और फिर उनसे कहना चाहते हैं कि इन बातों को जानने के बाद भी अगर आप मुसलमान बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहे, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर एक गलत चीज को देख करके गलत नहीं मानने का मादा रखते हैं, या आप इतनी ताकत और कुव्वत नहीं रखते आप सही और गलत को गलत कह सकें, फिर आप डिजर्व करते हैं कि फिर आप मुसलमान जैसे, इस्लाम जैसे मजहब में ही रहें। लेकिन अगर आपके अंदर इंसानियत है, सही को सही और गलत को गलत कहने का और मानने का मादा है, तो फिर हम उन लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि फिर ये मजहब आपके लिए नहीं है। और मैं इनसे, अपनी बहन से सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, ये जो आई थी, इनसे, कि देखें इस दुनिया का हर मजहब वाला ना, वो अपने खुदा, भगवान, गॉड का नाम लगा के कह देता है कि हमें उसने पैदा किया है। अब देखें, पैदा तो किसी एक ने किया है, या अल्लाह ने किया है, या भगवान ने किया है, या गॉड ने किया है, या ढिंटडिल्ला ने किया है, या जायसू ने किया है, या रा ने किया है, या बायन ने किया है। ये सारे खुदाओं के नाम है, और ये हर किसी को मानने वाला अपने खुदा का नाम का आगे लगा के बोल देता है हमें तो इसने पैदा किया है। तो आप खुद किसी दिन बैठ के सोचिएगा कि आखिर इनमें से किसने पैदा किया, क्योंकि दावे तो सबके सेम है और सबूत किसी के भी पास नहीं है। तो क्या हम इस तरह उठ के किसी की भी बात मान लें या किसी की भी बात ना माने वो अच्छा है? तो ये आप खुद डिसाइड करो मेरी बहन। बस मैंने इतना ही बोलना था। ग्रेट अली भाई, जबरदस्त। शॉर्ट में इसलिए मैं आपको पसंद करता हूं कि आप जब भी बोलते हैं ना तो गागर में सागर बोलते हैं। छोटी सी बात करेंगे लेकिन बात ऐसी कर देंगे कि बस फाइनल हो जाता है उससे। जी, बस उनके दिमाग में आनी चाहिए बस। एग्जैक्टली। देखो एक सवाल और था मेरा। जी ये चीज मैंने सुनी है, मैं ये चीज कह नहीं सकती हूँ, ये चीज मैंने सुनी है, ये मैं आपसे पुख्ता करना चाह रही हूँ, या झूठ है या सच है वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जी। ये चीज सुना है कि काबे में शिवलिंग है, ये है ऐसा?
देखिए मैं जितनी भी बात करता हूँ ना वो इस्लामिक रेफरेंस से करता हूँ, और इस इस्लामिक रेफरेंस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि काबे में शिवलिंग है। तो ये एक पर्टिकुलर कौम का या के कुछ लोगों का ना अपना दावा है, मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता, ना मैं उनकी बात से कोई सीरियसली लेता हूँ, और आपको भी कहूंगा आप भी रसूल अल्लाह की सारी मेहनत पे आपने ना, जो मुसलमान ये कहते हैं कि काबे में शिवलिंग है, उन्होंने अपने रसूल की गुस्ताखी है कि उन्होंने रसूल की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। उन्होंने ज़िंदगी लगा के मेहनत करके जतन करके उन्होंने बुत ख़त्म किए वहाँ से, और आपका दावा ये है कि वो अपना काम सही तरह कर ही नहीं सके, एक बुत अभी भी रह गया वहाँ पे। जी एग्जैक्टली अरे अरे अली यार वाली भाई कसम से एग्जैक्टली मतलब उन्होंने तो सारे बुतों को तोड़ दिया था ना, तो फिर काबे के अंदर ही एक बुत क्यों छोड़ दिया, आप खुद सोचें। अच्छा लेकिन एक चीज है, उनका जो ये दावा है ना प्यारी बहन, वो एमी नहीं है, हवा हवाई नहीं है, उसका उसका एक मतलब बेस है, उन्होंने अपना एक बेस लिया है। जब आप काबे की पुरानी फोटो देखेंगी ना, जिसमें काबा जो है ना वो ऊपर से बंद नहीं है बल्कि खुला हुआ है, तो तब आपको वहां पर बीच में एक पिलर, सेम शिवलिंग की शक्ल का एक पिलर वहां पे आपको खड़ा मिलता है। तो उसको देख करके ये लोग कहते हैं कि जी ये जो शेप है ये शिवलिंग की है, इसलिए ये शिवलिंग है वहां पर उसके अंदर। तो वो एम ही नहीं कहते, उसका रीजन ये है जो मैंने आपको बताया, और मैं आपको वो फोटोज दिखा भी देता हूँ ओल्ड, लेकिन मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता। रीजन इसका यही है कि मेरे पास इसकी कोई रिटर्न पुख्ता दलील नहीं है, और जिस चीज की कोई पुख्ता दलील नहीं होती मैं उस पर बात नहीं करता बहन, समझ गए आप। जैसे हमारे जलेबी बात मोमिन करते हैं, दलील वलील होती कुछ नहीं है, आके उछलने लगते हैं। जी तो मैं वैसा नहीं करता सर, मैं पुराना फोटो इनको दिखा रहा हूँ मक्का का, होप सो इनको ये समझ में आ जाए कि वो क्यों बोल रहे हैं। लीजिए जनाब, ये काबा की जो है पुरानी फोटो है, जिसमें चारों दीवार नहीं है, सिर्फ एक ये गोलाई बनाई हुई है, और इसके बीच में ना ये ऐसी शेप का एक पत्थर गड़ा हुआ है, और आज इसी के चारों तरफ चार दीवारी बना करके उस पर काला खोल चढ़ा दिया गया है। अब आप अगर देखेंगे पहली नजर में आप इसको क्या कहेंगे, लेकिन ये शेप होने के बाद भी, ऐसा दिखने के बाद भी, इसकी कोई रिटर्न हमारे पास कोई दलील नहीं है कि इसको शिवलिंग कहा गया है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, या किसी ने दावा किया है कि इसमें शिवलिंग है, तो इसलिए हम इसका क्लेम नहीं कर सकते। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।